जमीन आसमान पहाड़ अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, मालिक हम तेरी अमानत के बोझ को नहीं संभाल सकते, हम तेरी अमानत के बोझ को नहीं उठा सकते। इनकार कर दिया जमीन ने, इनकार कर दिया पहाड़ों ने, इनकार कर दिया आसमान ने। लेकिन आगे अल्लाह का कलाम फरमाता है परवरदिगार कि फिर यही अमानत का बोझ इंसान के सामने पेश किया। ऐ इंसान, क्या तू अपने रब की अमानत का बोझ उठा सकता है? ऐ इंसान, क्या तू अपने रब की अमानत को संभाल सकता है? इंसान ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया। रोज़े अज़ल हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह ने अर्ज किया, मौला मैं तेरी अमानत के बोझ को उठाऊंगा, या अल्लाह मैं तेरी अमानत का बोझ उठाऊंगा, ऐ परवरदिगार मैं तेरी अमानत को संभालूंगा। इसमें मुफस्सिरीन इकराम के बहुत सारे अक़वाल हैं, मगर मैं आपकी खिदमत में तफसीर मजहरी अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती अलैहि रहमा का एक कौल पेश कर रहा हूं। उन्होंने फरमाया कि इससे मुराद है क्या, इससे मुराद है क्या? वो कौन सी अमानत है जो अल्लाह ने जमीन आसमान पहाड़ों के सामने पेश की, उन्होंने इनकार कर दिया। कौन सी अमानत है इंसान के सामने पेश की, इंसान ने कहा या अल्लाह मैं तेरी अमानत का बोझ उठाऊंगा। अमानत है कौन सी? इसके ताल्लुक से अक़वाल हैं। फरमाया कि ये इबादत का बोझ है, इबादत इलाही। लेकिन इबादत तो कायनात का जर्रा जर्रा करता है। क्या पहाड़ इबादत नहीं करते अल्लाह की? अपने तौर पे वो भी अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, तस्बीह करते हैं, इबादत करते हैं। जी हजरत अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती आप फरमाते हैं ये फकत अल्लाह की इबादत नहीं, तो क्या ये कौन सी अमानत है? ये अमानत इलाही कौन सी अमानत? अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजहरी में फरमाते हैं, लोगों ये अमानत इश्क़ इलाही की अमानत है, ये अमानत मोहब्बत खुदा की अमानत है, ये मोहब्बत परवरदिगार की मोहब्बत, ये इश्क़ इलाही है। ये अमानत वो पाकीज़ा अमानत है। अल्लाह ताला की बारगाह में इंसान ने यानी हजरत आदम की रूह ने अर्ज कर दिया, ए परवरदिगार इस अमानत को मैं संभालूंगा, ए अल्लाह इस अमानत के बोझ को मैं उठाऊंगा, ए परवरदिगार ये अमानत मैं अपने सीने में संभाल के रखूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इंसान की रूह, अगर तू इस अमानत को अपने सीने में संभालना चाहता है, ऐ इंसान अगर तू इस अमानत को अपने सीने में संभालना चाहता है, अल्लाह ताला ने फरमाया सुन ले इंसान, इस अमानत को सीने में रखने के लिए इम्तिहान देने पड़ेंगे, आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। अगर इस अमानत को सीने में संभाल के रखना है, आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा, इम्तिहान देने पड़ेंगे। इंसान ने अर्ज कर दिया, मौला मैं इम्तिहान देने को तैयार हूँ, मैं आजमाइशों से गुजरने को तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए हजरत इंसान जन्नत से निकाला जाएगा। अर्ज कर दिया, मालिक निकलने को तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, जमीन पे जाके रोना पड़ेगा, आंसू बहाने पड़ेंगे, 300 साल तक आंसू बहाने पड़ेंगे, क्रिया जारी करनी पड़ेगी। इंसान ने कहा था, या अल्लाह मैं रोने को तैयार हूँ, मैं आंसू बहाने को तैयार हूँ, क्रिया जारी करने को तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया था, इसमें मजीद इम्तिहान देने पड़ेंगे, क्योंकि ये इश्क़ इलाही है, ये इश्क़ परवरदिगार का है, ये इश्क़ हकीकी है। ये मंजिलें पाना आसान नहीं होता, इन मंजिलों पे पहुँचना आसान नहीं होता, ये इश्क़ इलाही है। अजीज़ाने गिरामीउल क़द्र, अब ज़रा मेरे जुमले तवज्जो से सुनना, मेरी बात को आप अपने दिल की तख्ती पे लिखना। अल्लाह ताला ने फरमाया, इस इश्क़ में इम्तिहानात से गुजरना होगा। कभी अय्यूब बनकर तुम्हें बीमारियों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, कभी यूसुफ बनकर कुएं में जाना पड़ेगा, कभी मिस्र के बाजार में यूसुफ बन के बिकना पड़ेगा। अर्ज कर दिया, मौला बिकने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम बनकर आग में जाना पड़ेगा, या अल्लाह आग में जाने को तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, आवाज आई कुदरत की, ऐ इंसान इम्तिहान देने पड़ेंगे, तुझे सताया जाएगा, आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा, या अल्लाह आजमाइशों से गुजरने को तैयार
हूँ। अल्लाह ने फरमाया आखिरी पैगंबर की शक्ल में, आखिरी पैगंबर की शक्ल में मक्के की गलियों में सताया जाएगा, वो जुल्म बर्दाश्त करने पड़ेंगे। या अल्लाह वो जुल्म बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। अर्ज कर दिया मौला वो जुल्म सहने को तैयार हूँ। फरमाया कुदरत का जवाब आया, आवाज आई, ऐ इंसान सुन ले, ताइफ की वादियों में जब आखिरी पैगंबर बनाकर लबादे बशरियत में भेजा जाएगा, ताइफ की वादियों में पत्थर मारे जाएंगे, वो पत्थर भी सहने पड़ेंगे। या अल्लाह मैं तैयार हूँ। अल्लाह की आवाज आ गई, परवरदिगार ने फरमाया कि करबला जाना पड़ेगा, मदीना छोड़कर इम्तिहान देना पड़ेगा। या अल्लाह इम्तिहान देने को तैयार हूँ, करबला जाने को तैयार हूँ। कुदरत की आवाज आई, करबला में जाकर जुल्म सितम होंगे, तशद्दुद होगा, जबर होगा, छोटे छोटे बच्चों को शहीद करना पड़ेगा, छोटे छोटे बच्चे शहीद होंगे, उनकी शहादतों पे सब्र करना पड़ेगा। या अल्लाह सब्र करने को तैयार हूँ। अकबर को कुर्बान करना पड़ेगा, या अल्लाह कुर्बान करने को तैयार हूँ। असगर को कुर्बान करना पड़ेगा, या अल्लाह कुर्बान करने को तैयार हूँ। अकबर को कासिम की जवानी को लुटाना पड़ेगा, कासिम का शबाब लुटेगा देखना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। या अल्लाह सब्र करने को तैयार हूँ। आवाज आई, अगर मैदान करबला में अब्बास के बाजू कटेंगे, सब्र करना पड़ेगा। या अल्लाह सब्र करने को तैयार हूँ। आवाज आई, आखिर में सजदे की हालत में सर कटाकर नेज़े पे जब सरद बुलंद होगा तो फिर नेज़े पे कुरान सुनाना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मालिक मैं नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया अगर तू इश्क में नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाने को तैयार है तो फिर याद रख ले, अगर फरिश्तों से सजदा न करा दूं तो मुझे भी खुदा। अब देखिए आप हजरात बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठे। खतीब अहले सुन्नत, हमदर्द कौम व मिल्लत, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा हाशिम साहिब क़िबला कानपुरी तशरीफ़ ला चुके हैं। आपको बेहतरीन खिताब सुनना है। यकीन करें एक बहुत ही मंझे हुए खतीब को आपकी पाकीज़ा समातों तक पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब आप जरा जहन बनाए और तवज्जो के साथ मेरी बात को सुने, दिल लगा के पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी शायर ने यूं कहा, मेरे नबी को जमाना सलाम कहता है। सारी मसाजिद में हर जगह खड़े होकर पढ़ते ना, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। हर मस्जिद में, हम अपने घरों में हर जगह सलाम पढ़ते ना। सारा जमाना हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करता। देखता हूं मैं अब यहां से आप हजरात अपने रंग में आते हैं कि नहीं आते हैं। मेरे नबी को जमाना सलाम कहता है, सुभान अल्लाह। मेरे नबी को जमाना सलाम कहता है, मगर हुसैन को नाना सलाम कहता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अभी मुझे आवाज कम आई आपकी, थोड़ी सी और बढ़ेगी। ये बिल्कुल मेरे सामने वाले जितने हैं ये इंशाल्लाह बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। असल में ये कमेटी वालों ने गैप जो रखा ना, ये नहीं होना चाहिए था, यहीं से करीब से कुर्सियां होती। खैर कोई नहीं, बच्चे हमारे इस बज़्म में छोटे छोटे बैठे हैं। बच्चे मसरूर होके आते हैं, मजबूर होके कभी नहीं आते। मुफ्ती साहब क़िबला मेरे हर ख्वाब की ताबीर लिखना आ गया है। सुभान अल्लाह। मेरे हर ख्वाब की ताबीर लिखना आ गया है कि बच्चे को मेरे शब्बीर लिखना आ गया। भाई बना रहे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसियत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। मेरे हर ख्वाब की ताबीर लिखना आ गया है कि बच्चे को मेरे शब्बीर लिखना आ गया है। अजीज़ाने गिरामी उल क़द्र, मैंने खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अल्लाह का कलाम है, परवरदिगार का फरमान है। अल्लाह ताला ने रोज़े अज़ल
जमीन, आसमान, पहाड़, इनको अपनी अमानत पेश की परवरदिगार ने। अब जरा तवज्जो से आप थोड़ा जहन करीब करें, बात समझ पाएंगे। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि ये सिरसी है। मुल्क भर में तकरीर करना एक अलग बात है, सिरसी में बोलना एक अलग बात है। यहाँ अपनी तमाम वो जो पीछे मैं जहाँ भी जाता हूँ जिस तरह से बोलता हूँ, उस रिवायत को पीछे छोड़ दिया मैंने। यहाँ बिल्कुल मैं अलग रंग में बोलना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने जमीन, आसमान, पहाड़, इन सब के सामने अपनी अमानत को पेश किया। कुरान का मफहूम है, तर्जुमा बयान करने की हमारी औकात नहीं, वो तो बरेली के कलंदर ने तर्जुमा कर दिया। अब हम तो मफहूम आपकी खिदमत में रख रहे हैं। अल्लाह ताला ने जमीन, आसमान, पहाड़ों के सामने अपनी अमानत को पेश किया। क्या तुम मेरी अमानत को संभाल सकते हो? अर्ज किया, नहीं। या अल्लाह, हम तेरी अमानत का बोझ नहीं उठा सकते, हम तेरी अमानत को नहीं। ए बच्चों, ए बाबू, इधर देखो, खामोश आराम से बैठो। बिल्कुल मदरसे के बच्चे माशाल्लाह, हमारे कारी गुलाम यज़दानी साहब, मदरसे का तमाम स्टाफ बड़ी मेहनत कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा मदरसे का माहौल। अल्लाह ताला हमारे मदरसे को खूब रूज, खूब तरक्की अता फरमाए। जमीन, आसमान, पहाड़ अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, मालिक हम तेरी अमानत के बोझ को नहीं संभाल सकते, हम तेरी अमानत के बोझ को नहीं उठा सकते। इनकार कर दिया जमीन ने, इनकार कर दिया पहाड़ों ने, इनकार कर दिया आसमान ने। लेकिन आगे अल्लाह का कलाम फरमाता है परवरदिगार कि फिर यही अमानत का बोझ इंसान के सामने पेश किया। ऐ इंसान, क्या तू अपने रब की अमानत का बोझ उठा सकता है? ऐ इंसान, क्या तू अपने रब की अमानत को संभाल सकता है? इंसान ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया। रोज़े अज़ल हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह ने अर्ज किया, मौला मैं तेरी अमानत के बोझ को उठाऊंगा। या अल्लाह, मैं तेरी अमानत का बोझ उठाऊंगा। ऐ परवरदिगार, मैं तेरी अमानत को संभालूंगा। इसमें मुफस्सिरीन इकराम के बहुत सारे अक़वाल हैं, मगर मैं आपकी खिदमत में तफसीर मजहरी अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती अलैहि रहमा का एक कौल पेश कर रहा हूं। उन्होंने फरमाया कि इससे मुराद है क्या, इससे मुराद है क्या? वो कौन सी अमानत है जो अल्लाह ने जमीन, आसमान, पहाड़ों के सामने पेश की? उन्होंने इनकार कर दिया। कौन सी अमानत है इंसान के सामने पेश की? इंसान ने कहा, या अल्लाह मैं तेरी अमानत का बोझ उठाऊंगा। अमानत है कौन सी? इसके ताल्लुक से अक़वाल हैं। फरमाया कि ये इबादत का बोझ है, इबादत इलाही। लेकिन इबादत तो कायनात का जर्रा जर्रा करता है। क्या पहाड़ इबादत नहीं करते अल्लाह की? अपने तौर पे वो भी अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, तस्बीह करते हैं, इबादत करते हैं। जी, हजरत अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती आप फरमाते हैं, ये फकत अल्लाह की इबादत नहीं तो क्या ये कौन सी अमानत है? ये अमानत इलाही कौन सी अमानत? अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजहरी में फरमाते हैं, लोगों ये अमानत इश्क़ इलाही की अमानत है, ये अमानत मोहब्बत खुदा की अमानत है, ये मोहब्बत परवरदिगार की मोहब्बत, ये इश्क़ इलाही है। ये अमानत वो पाकीज़ा अमानत है। अल्लाह ताला की बारगाह में इंसान ने यानी हज़रत आदम की रूह ने अर्ज़ कर दिया, ए परवरदिगार इस अमानत को मैं संभालूंगा, ए अल्लाह इस अमानत के बोझ को मैं उठाऊंगा, ए परवरदिगार ये अमानत मैं अपने सीने में संभाल के रखूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इंसान की रूह, अगर तू इस अमानत को अपने सीने में संभालना चाहता है, ऐ इंसान अगर तू इस अमानत को अपने सीने में संभालना चाहता है, अल्लाह ताला ने फरमाया, सुन ले इंसान, इस अमानत को सीने में रखने के लिए इम्तिहान देने पड़ेंगे, आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। अगर इस अमानत को सीने में संभाल के रखना है, आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा, इम्तिहान देने पड़ेंगे। इंसान ने अर्ज कर दिया, मौला मैं
इम्तिहान देने को तैयार हूँ, मैं आजमाइशों से गुजरने को तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए हजरत इंसान जन्नत से निकाला जाएगा। अर्ज कर दिया मालिक निकलने को तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया जमीन पे जाके रोना पड़ेगा, आंसू बहाने पड़ेंगे, 300 साल तक आंसू बहाने पड़ेंगे, गिरियावजारी करनी पड़ेगी। इंसान ने कहा था या अल्लाह मैं रोने को तैयार हूँ, मैं आंसू बहाने को तैयार हूँ, गिरियावजारी करने को तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया था इसमें मजीद इम्तिहान देने पड़ेंगे, क्योंकि ये इश्क इलाही है, ये इश्क परवरदिगार का है, ये इश्क हकीकी है। ये मंजिलें पाना आसान नहीं होता, इन मंजिलों पे पहुंचना आसान नहीं होता, ये इश्क इलाही है। अजीज़ान गिरामी उल कद्र, अब जरा मेरे जुमले तवज्जो से सुनना, मेरी बात को आप अपने दिल की तख्ती पे लिखना। अल्लाह ताला ने फरमाया इस इश्क में इम्तिहानात से गुजरना होगा। कभी अय्यूब बनकर तुम्हें बीमारियों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, कभी यूसुफ बनकर कुएं में जाना पड़ेगा, कभी मिस्र के बाजार में यूसुफ बन के बिकना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला बिकने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम बनकर आग में जाना पड़ेगा, या अल्लाह आग में जाने को तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया आवाज आई कुदरत की, इंसान इम्तिहान देने पड़ेंगे, तुझे सताया जाएगा, आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा, या अल्लाह आजमाइशों से गुजरने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया आखिरी पैगंबर की शक्ल में, आखिरी पैगंबर की शक्ल में मक्के की गलियों में सताया जाएगा, वो जुल्म बर्दाश्त करने पड़ेंगे, या अल्लाह वो जुल्म बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। अर्ज कर दिया मौला वो जुल्म सहने को तैयार हूँ। फरमाया कुदरत का जवाब आया, आवाज आई ऐ इंसान सुन ले, ताइफ की वादियों में जब आखिरी पैगंबर बनाकर लबादे बशरियत में भेजा जाएगा, ताइफ की वादियों में पत्थर मारे जाएंगे, वो पत्थर भी सहने पड़ेंगे, या अल्लाह मैं तैयार हूँ। अल्लाह की आवाज आ गई, परवरदिगार ने फरमाया कि करबला जाना पड़ेगा, मदीना छोड़कर इम्तिहान देना पड़ेगा, या अल्लाह इम्तिहान देने को तैयार हूँ, करबला जाने को तैयार हूँ। कुदरत की आवाज आई, करबला में जाकर जुल्म सितम होंगे, तशद्दुद होगा, जबर होगा, छोटे छोटे बच्चों को शहीद करना पड़ेगा, छोटे छोटे बच्चे शहीद होंगे, उनकी शहादतों पे सब्र करना पड़ेगा, या अल्लाह सब्र करने को तैयार हूँ। अकबर को कुर्बान करना पड़ेगा, या अल्लाह कुर्बान करने को तैयार हूँ। असगर को कुर्बान करना पड़ेगा, या अल्लाह कुर्बान करने को तैयार हूँ। अकबर को कासिम की जवानी को लुटाना पड़ेगा, कासिम का शबाब लुटेगा देखना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, या अल्लाह सब्र करने को तैयार हूँ। आवाज आई अगर मैदान करबला में अब्बास के बाजू कटेंगे, सब्र करना पड़ेगा, या अल्लाह सब्र करने को तैयार हूँ। आवाज आई आखिर में सजदे की हालत में सर कटाकर नेज़े पे जब सरद बुलंद होगा तो फिर नेज़े पे कुरान सुनाना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मालिक मैं नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया अगर तू इश्क में नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाने को तैयार है तो फिर याद रख ले, अगर फरिश्तों से सजदा न करा दूं तो मुझे भी खुदा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये इश्क की आजमाइशें हैं। साउंड तो एक नंबर का बोलता है हमेशा, मगर आज नहीं बोल रहा है। चचा हमारे साफ बात कहने में कोई नुकसान नहीं है, हमारा अपना साउंड है। हो जाता है कभी कभी बड़े बड़े अच्छे मास्टर चूक जाते हैं, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग।